तो जनाब, समंदर पार पाकिस्तानियों के एहसासात हों, उनके जज्बात हों या दिल के हवाले से उन्हें कोई मसले मसाइल हों, कोई परेशानी हो जिसको वो महसूस कर रहे हो काफ़ी अरसे से, काफ़ी लम्हे से, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान तक पहुँचे, पाकिस्तान के हुकाम तक पहुँचे। और ऐसे में उनके मसलों को हल करने के लिए हमारे अपने प्यारे भी उन्हीं के दरमियान मौजूद होते हैं और बड़े ओहदों पर मौजूद होते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि कैफे मागला का एक सेगमेंट कुछ इस तरह से डिज़ाइन हमने किया है कि हम डिप्लोमैट्स या फिर एम्बेसडर्स जो हमारे मौजूद हैं बाहर के ममालिक में, उनके साथ हम रब्ता करते हैं। लास्ट वीक हमने अमेरिका के जो लोग हैं उनके मामलात हमने डिस्कस किए, वहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उन पर हमने बात की। इस बार हमने इंतखाब किया ऑस्ट्रेलिया का और हम आपको लेकर चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी साहब आज कैफे मागला के मेहमान बने हैं। और अगर उनकी खिदमात के हवाले से हम बात करें, उनके करियर के हवाले से हम बात करें, तो जाहिद हफीज चौधरी साहब वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। 5 अगस्त 2020 को जब वो डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया औसाक थे तो उनको उस वक्त दफ्तर खारजा का तर्जुमान जो है वो तैनात किया गया और फिर 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरा, जिसके बाद दफ्तर खारजा की तर्जुमानी के बाद जाहिद हफीज चौधरी साहब को ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बना दिया गया और अब तक वो ऑस्ट्रेलिया में ही मुकीम हैं और अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। जाहिद हफीज चौधरी साहब वाशिंगटन और लंदन में भी पाकिस्तानी सफारत खाने में अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा डीजी अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी भी रह चुके हैं। हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी विद यू जी। थैंक यू सो मच जाहिद साहब। जाहिद साहब, इतने ममालिक मैंने गिनवा दिए हैं, टर्की भी गिनवा दिया, अफगानिस्तान भी बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया में आप वैसे ही हैं माशाल्लाह, वाशिंगटन और लंदन में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। सबसे ज्यादा आपने किस कंट्री को एंजॉय किया, वहां के कल्चर को एंजॉय किया अभी तक? आई लव इस्लामाबाद, आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम इन इस्लामाबाद। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाहिर है जो आपने जगह बताई, वाशिंगटन डीसी, इट्स एन इम्पोर्टेंट कैपिटल जी, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उसे। लंदन इज अगेन अ ग्रेट प्लेस। ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत मुल्क है जी। पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, तो तमाम जगह जो है वो वहाँ की उनकी अपनी खूबसूरती है। तो कोई ऐसी जगह जहां पर आपने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा हो, वो कौन सा मुल्क था जहां पर अपनी खिदमात का जो आपका टेन्योर था वो जरा ज्यादा था? मैंने 30 साल की अपनी सर्विस में से ज्यादा वक्त इस्लामाबाद में गुजारा है। उसमें इस्लामाबाद में रहते हुए मैंने मुख्तलिफ डेस्क पे काम किया। मैंने इंडिया के साथ बहुत डील किया, कश्मीर इशू पे मैंने काम किया, जिस तरह आपने बताया। अफगानिस्तान, ईरान, टर्की से डील किया। मैंने डीजी साउथ एशिया के तौर पर 7 ममालिक के साथ डील किया। एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी एशिया पैसिफिक के तौर पर एशिया पैसिफिक के तमाम ममालिक के साथ डील किया। प्रेसिडेंसी में मैंने सर्व किया जी एज डायरेक्टर जनरल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। तो उसके अलावा मैं वॉशिंगटन में सर्व किया जी, लंदन में सर्व किया, एंड नाउ आई एम सर्विंग हियर इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। जाहिद साहब, यूं तो बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर रही हैं, जिसमें 2 अहम इशू टॉपिक जो भी आपने डिस्कस किए, एक तो पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान इशू और दूसरा भी आपने डिस्कस किया यहाँ पर सार्क ममालिक के हवाले से। कौन सा ऐसा मामला आपको ज़रा ज़्यादा लगता था अहम है कि जिसके ऊपर बात करना बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने के बराबर होता है? देखें जी, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज से जब आप डील करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम इश्यूज ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर आप देखें तो हमारा अपना रीजन, हमारा अपना खिता, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। उसमें अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे लिए बहुत अहम है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उनके साथ हमारे तनाज़ात भी, ख़ास तौर पर कश्मीर का जो मसला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना हमारा क्लोज कोऑपरेटिव पार्टनर है जी, हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एज एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एशिया पैसिफिक मैंने चाइना के साथ भी डील किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम बहुत ही अहम हमारे रिलेशन हैं और बहुत सेंसिटिव रिलेशन हैं। थैंक यू एक्सेलेंसी। मुझे ये भी बताइएगा कि अभी चूंकि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और 2020 से आप वहाँ पर मुकीम हैं, ऐसे में आपने अभी तक क्या ऐसे मामलात देखे, इक्तिसादी पहलू कौन से देखे, तजारती पहलू कौन से आपने देखे कि जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है? कुछ चीज़ें जो हैं वो अचीवेबल हैं और कुछ मामलात ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें इससे आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत होगी। तो इक्तिसादी और तजारती एतबार से पाकिस्तान की स्टैंडिंग कहाँ है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में?
जी, देखें, ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके हम्म। फ़ौरन बाद हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ सफारती ताल्लुकात उस्तवार हुए। 1948 से ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में परमानेंट रेजिडेंट डिप्लोमेटिक मिशन है। हमारे इनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, हमारे इनके साथ कोऑपरेटिव रिलेशंस हैं हम्म। और ब्रॉड बेस्ड रिलेशंस हैं। हम समझते हैं कि जी, सियासी सतह पर हमारे ताल्लुकात इनके साथ, हमारे इनके साथ दिफाई सतह पर ताल्लुकात, बिल्कुल। हमारे इनके साथ सिक्योरिटी के लेवल पे ताल्लुकात, हमारे इनके साथ जो इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, खासतौर पर तजारत के हवाले से, वो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त हमारी यहाँ पे पाकिस्तानी डियास्पोरा, हमारी यहाँ पे बड़ी कम्युनिटी है जी। वी हैव ओवर 100,000 पाकिस्तानी है, जो कि अच्छा, पाकिस्तान 1 लाख और से ऑस्ट्रेलिया के जायद दरमियान। आबादी जो है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, पाकिस्तानी कम्युनिटी। जी, और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है जी। ये पिछले हम्म। 10 साल में मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ दे हैव ग्रोन इन देयर नंबर्स, हम्म। बट दे हैव आल्सो ग्रोन इन देयर इन्फ्लुएंस। ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है जी यहाँ अच्छा। पर। हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर, इंजीनियर्स, हमारे आईटी प्रोफेशनल, माशा। एंटरप्रेन्योर्स, ऑस्ट्रेलिया के मुआशरे में वो बहुत अहम मकाम है जी उनका। तो खास तौर पर आपने जो बात की तजारत के जी। हवाले से, आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो बाहमी तजारत है, हम्म। उसका हुजूम जो है वो $100 मिलियन से भी कम था। लेकिन इसके अंदर अब तकरीबन 10 गुना इजाफा हुआ है, और आज हमारी जो बायलैटरल हम्म। ट्रेड है इन गुड्स, दैट इज अराउंड $1 बिलियन जी। तो 10 गुना उसके अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन हम ये जबरदस्त। समझते हैं कि अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा मजीद पोटेंशियल बेहतरी आने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपने कहा ना कि बायलैटरल हमारी ट्रेड जो है वो हो रही है यहाँ पर। अगर हम लोग आने वाले दिनों में अपना ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाना चाहें जाहिद साहब, तो किन सेक्टर्स में हमें, किन डिपार्टमेंट्स में हमें काम करने की ज़रूरत होगी? आईटी सेक्टर में आया कि, या एग्रीकल्चर सेक्टर में, या फिर टेक्सटाइल सेक्टर में? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से ज़रा कम इम्पोर्ट की जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ? जी, देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, हमें ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की इकोनॉमीज जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वी डू नॉट कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि पाकिस्तान जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है वो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में उनकी ज़रूरत है। इसी तरह जो चीज़ें ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है, हमें पाकिस्तान में उसकी ज़रूरत है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक रिलेशनशिप जो है वो बाहमी मुफादात पर मुश्तमिल रिलेशनशिप है। हम ऑस्ट्रेलिया में टेक्सटाइल गुड्स हमारी एक्सपोर्ट करते हैं जी, स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, सर्जिकल एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तानी स्पाइसेस, बल्कि अब तो हमने पाकिस्तानी अच्छा। फ्रेश फ्रूट में मैंगोज भी ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। अब जरा स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी जाहिद साहब कि पाकिस्तानी तलबा की भी बड़ी तादाद इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में तालीम के हुसूल के लिए मौजूद है। ऐसे में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, उनके मसाइल को हल करने में कितना संजीदा नजर आता है? या आपको क्या लगता है अब तक कि किस किस्म के मसाइल जो आप लोगों ने बेसिक्स महसूस किए कि जो हर बार हमारे यहाँ वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं इमिग्रेशन के थ्रू, उनको कहीं ना कहीं वो मसाइल जरूर दरपेश होते हैं? तो मैं आपसे ये शेयर करूं जी, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अच्छा। पाकिस्तानी तलबा की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त दे आर अराउंड 13,500 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन वेरियस ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। ओह नाइस। बड़ी तादाद में वो मौजूद है, और हमारी कोशिश ये है कि हम इस तादाद को मजीद बढ़ाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जाहिर है कि ये एडवांटेज है। तो यहाँ पे जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है यूनिवर्सिटीज, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन। मैं जब से यहाँ पर आया, मेरा बहुत ज़्यादा राब्ता रहा ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से। आई हैव सो फार मेट ओवर 25 प्रेसिडेंट्स एंड वाइस चांसलर्स ऑफ डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो तब होती है जब ये वाइस प्रेसिडेंट्स और चांसलर्स हमें बताते हैं कि हाउ वेल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग। तो इनवेरिएबली हर एक की तरफ से मुझे ये बात सुनने को मिलती है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन दी एवरेज स्टूडेंट इन दोज यूनिवर्सिटीज। तो हमारी कोशिश ये है कि जी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हर तरह से एजुकेशन सेक्टर के अंदर कॉपरेशन बढ़ाएं, उसमें यूनिवर्सिटीज का आपस में कोलैबोरेशन हो, उसमें रिसर्च कोलैबोरेशन हो, उसमें फैकल्टी एक्सचेंज हो,
पाकिस्तानी तलबा के लिए ज़्यादा सर से ये ज़्यादा बड़ा स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट हम आपने एक अरेंज कर पॉइंट सकें। रेज किया कि फैकल्टी का एक्सचेंज होना बड़ा मैटर करता है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाके ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करें, एक डेलीगेशन जाना चाहिए यहाँ से वहाँ पर स्टूडेंट्स तो खैर जा ही रहे हैं पढ़ाई के लिए, टीचर्स का और फैकल्टी मेंबरान को, और वहाँ से यहाँ पर आना चाहिए ताकि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को भी मजीद एम्पावर किया जा सके, मजीद उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। जी, ये बहुत अहम बात आपने की। मुझे खुशी हुई आपसे ये बात सुनकर। हम इन्हीं लाइंस पर काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाए हैं जी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। फिर बहुत सी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के MOUs करवाए हैं हमने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। फिर बहुत से यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। अभी लास्ट मंथ देयर वाज अ डेलीगेशन ऑफ एडिस्कोन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, देवर इन पाकिस्तान। उससे पहले और भी बहुत सारे। और अब हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान से भी एकेडमिशियंस को लेके आएं, ताकि यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज के को स्टडी कर सकें, देख सकें, और यूनिवर्सिटीज के दरमियान जो एक कोलैबोरेशन है उसे हम फर्दर एनहांस कर सकें जी। अच्छा एक्सीलेंसी, मुझे ये भी बताइएगा, ये तो यूँ तो हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कल्चर हो, उसकी तहजीब हो, या पाकिस्तान का कल्चर हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कहीं हमें सिमिलैरिटी उस तरह से नज़र नहीं आती, लेकिन आपको अगर हम देखें, आपकी खिदमात को हम देखें, या हम अपने सफारत खानों को देखें, तो डेफिनेटली वो भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो वहाँ पर प्ले कर रहे हैं। चाहे ऑस्ट्रेलियन इवेंट्स हो, जैसे रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, या फिर पाकिस्तानी रिलीजियस इवेंट्स हो, या फिर कल्चर इवेंट्स हो, किस तरह से कोलैब किया जाता है दोनों तरफ से कि दोनों ममालिक की कम्युनिटी को, लोगों को करीब लाया जा सके। ईद फेस्टिविटीज़ वहाँ पर किस तरह से होती हैं, और अगर मैं चूंकि ऑस्ट्रेलिया की तहजीब के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन ये कहूंगी कि अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी भी वहां पर रह रही है तो आपको पता है अगले ही महीने क्रिसमस आ रहा है, तो किस किस्म की फेस्टिविटी होती है, किस किस्म का माहौल होता है? कल्चरल डिप्लोमेसी जो है वो मैं ये समझता हूँ कि डिप्लोमेसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। दे आर ऑल एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत गुडविल जनरेट की है। उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस के साथ, जिस तरह मैंने अभी आप मैंगोज की बात कर रही थी, तो रिसेंटली हमने हाई कमीशन फॉर पाकिस्तान में मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम किया जी। उसमें वी हैड ओवर 6000 गेस्ट्स इन अ डे। 6000 से ज्यादा लोग जो है वो हमारे मैंगो फेस्टिवल में। कितना अर्सा चला वो मैंगो फेस्टिवल? लाइक 2 दिन, एक दिन का था जी, सिर्फ एक दिन का था। एक दिन का था, और एक दिन में ही जो कहते फुटस्टेप था वो 6000 पे फॉल कर रहा था। We had over 6000 people जी। यहाँ के लोकल चैनल्स ने उसे कवर किया, रेडियो चैनल्स ने कवर किया। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, इसकी जो एक्टिविटीज हैं, इसका जो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है, उसके अंदर अब हमारा मैंगो फेस्टिवल जो है वो इट्स रेगुलर पार्ट ऑफ। जबरदस्त। उसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँ जी, पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौका पर 14 अगस्त को ना सिर्फ कैनबरा बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बेशतर जो शहर थे उन्हें पाकिस्तान के झंडे के रंग में वो रंगे गए थे जी। उस दिन तमाम बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो है वो कई जगहों पे, पार्लियामेंट बिल्डिंग, इनके इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, उन सब के ऊपर ग्रीन एंड व्हाइट जो है वो लाइट थी। तो पाकिस्तान की बहुत आपको यहाँ पर प्रेजेंस नजर आती है जी, हम किसी भी हवाले से अगर बात करें। सर ये एक पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा यूं कह लीजिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि अगर उसके मुल्क की प्रेजेंस जो है वो इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, और फिर माशाल्लाह हमारे सफारत खाने हो, आप जैसे लोगों के खिदमात अगर हमें हासिल हो, तो पाकिस्तान के एक बड़ा पॉजिटिव इमेज वहाँ के लोगों को देखने को और समझने को मौका मिलता है। आपसे दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम लोग क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट खेली भी बहुत जाती है, पसंद भी बहुत ज़्यादा की जाती है, रिसेंटली वर्ल्ड कप भी गुजरा, तो कैसी माहौल आपने वहाँ पर देखा? और अगर हम लोग क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम्स को किस तरीके से आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ टूर्नामेंट्स होने चाहिए, मजीद इस पर काम होना चाहिए, ताकि आप अपने कल्चर को भी फरोग दें, और साथ ही साथ कहते हैं कि जो खेल होता है या म्यूजिक होता है या जो सकाफत होती है वो अमन का सफीर समझा जाता है? जी, सबसे पहले तो मैं ये क्रिकेट के हवाले से आपने बात की, तो मैं अपनी सारी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी कि आवर टीम मेड इट टू द फाइनल एंड वी वर वेरी क्लोज टू विनिंग द टूर्नामेंट। लेकिन बहुत अच्छा हमने खेला। देयर वर 16 टीम्स, उसमें से 12 टीम जाहिर है कि फाइनल मरहले में आई, और उसमें से ओनली 2 ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड दे कुड मेक इट टू द फाइनल। उसमें हमने, पाकिस्तान ने फाइनल में
पहुंची, और मैं आपको बता नहीं सकता कि हाउ ओवरवेल्म्ड आई वाज व्हेन वी वॉन द अच्छा। सेमीफाइनल। तो मुझे जो मुबारकबाद के पैगामात आ रहे थे यहाँ पे इनके पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, मुख्तलिफ जो यहाँ पे ममालिक के सफ़ीर हैं उनकी तरफ से, हमारे ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड की तरफ से, पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से, तो इट वाज सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, एंड आई फेल्ट सो वेरी प्राउड टू बी दी हाई कमिश्नर फॉर माशाल्लाह। पाकिस्तान इन दिस कंट्री एट दैट मोमेंट जी। और पाकिस्तान से जिस तरह आपने बात की, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्रिकेट जो है वो मैं ये समझता हूँ इट्स अ कॉमन पैशन। और एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे है। लिए तो क्रिकेट इज मोर देन अ स्पोर्ट। अगर आप ये देखें तो क्रिकेट हैज ब्रॉट सो मच ऑफ जॉय टू पाकिस्तानी नेशन, एंड आर दे हैव मेड अस सो प्राउड ऑन सो मेनी ओकेजन। तो क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर हमारे मुझे ये दोनों बताएं, ममालिक के आपने दरमियान। फाइनल मैच घर में बैठकर देखा था या फिर डिफरेंट लोगों के साथ बैठकर, कम्युनिटी के साथ बैठकर कहीं ना कहीं किसी बड़ी स्क्रीन पर जाकर आपने मैच देखा था? नहीं जी, मैंने पाकिस्तान का सेमीफाइनल भी और फाइनल दोनों जो है वो आई वाज प्रेजेंट देयर इन द स्टेडियम। जबरदस्त। फाइनल मैच में यूके की जो हाई कमिश्नर है उन्हें और मुझे उन्होंने खास तौर पर मदऊ किया था जी आईसीसी ने। इसी तरह सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर को और मुझे उन्होंने बुलाया था आईसीसी की टीम ने। मैं ये आपसे शेयर करूं जी कि देखें, पाकिस्तान के लोगों के लिए क्रिकेट में, मुझसे ऑस्ट्रेलियंस ये पूछते थे कि ये दिल दिल पाकिस्तान से क्या मुराद है, हाँ, क्योंकि वो पूरे स्टेडियम में उस वक्त गूंज जो रहा है वो था, बिल्कुल हर बिल्कुल कोई गा वो रहा था। दिल दिल पाकिस्तान से गूंज रहा था। तो हर तरफ आपको पाकिस्तानी फ्लैग्स नजर आते थे। दे वो सच ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर पाकिस्तानी टीम इन द सेमीफाइनल एंड आल्सो इन द फाइनल। तो मैं ये समझता हूँ कि जी ये क्रिकेट जो है वो हमारी कौम का, हमारी तहजीब का, हमारी सकाफत का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर साहब ये भी फरमाइएगा कि हम लोग ने ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में मूवीज़ का कल्चर, ड्रामास का कल्चर, पाकिस्तान की तरफ से मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हम लोग अपना क्या कल्चर वहाँ पर दिखा पा रहे हैं मूवीज़ के थ्रू, ड्रामा इंडस्ट्री के थ्रू, क्योंकि इंडियन मूवीज़ या बॉलीवुड मूवीज़ तो बहुत वहाँ पर देखी जाती हैं, टर्किश मूवीज़ भी दिखाई जा रही हैं, बाकी ममालिक का कंटेंट भी दिखाया जा रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि हम नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल नहीं है, हम डिज्नी पर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जहाँ पर हमारे कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि वेब सीरीज़ वगैरह कर रहे हैं और वहाँ के लोग हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को जान पा रहे हैं। क्या इस पर भी कोई काम हो रहा है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, मैं आपसे पहली तो बात ये शेयर करूँ कि जहाँ तक मूवीज़ का ताल्लुक है, उसमें ज़ाहिर है कि इंडिया की मूवीज़ भी, पाकिस्तान की मूवीज़ भी हमारी जो उर्दू में होती हैं, तो ऑस्ट्रेलियंस तो उर्दू नहीं समझते, इंग्लिश इज द लैंग्वेज। लेकिन ये है कि जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर साउथ एशियन कम्युनिटी मौजूद है, जी। तो यहाँ पर अब पाकिस्तानी मूवीज भी आ रही हैं। अच्छा। अभी पिछले दिनों यहाँ पर द लेजेंड ऑफ मौला जट जो आपने है देखी? वो दैट वाज स्क्रीन्ड, यस दैट वाज स्क्रीन्ड जी थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ सिनेमाज में वो हुआ। उसके अलावा पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। आतिफ असलम अभी आए हुए थे, रफाकत अली खान साहब आए हुए थे, बल्कि कल ही रात मैंने घर पे नसीबो लाल जी आई हुई थी, उन्हें घर पर हमने होस्ट किया पाकिस्तान हाउस में। तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान के आर्ट की यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंस नजर आ रही है जी। मैं समझता हूँ कि आप वो शायद कहना दुरुस्त ना हो कि पाकिस्तान का यहाँ पे आर्ट के हवाले से या कल्चर के हवाले से उस तरह हमारा यहाँ पर इम्प्रिंट नहीं है। अच्छा जाहिर साहब, ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट भी होगी आपसे, मैं चाहूंगी आपकी हमें सपोर्ट भी हासिल हो, सुनो टीवी को, कैफे मागला को, कैफे मागला की टीम को। बहुत अच्छी बात है जितने भी पॉइंट्स आपने अभी तक गिनवाए कि हमारे बहुत सारे सिंगर्स वहाँ पर जाके परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे जो ड्रामाज हैं वो एटलीस्ट एशियन और साउथ एशियन कम्युनिटी वहाँ पर ज़रूर देखती है। लेकिन ये मैसेज जो है ना, ये दुनिया भर में क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सिफारत खाना, आपका ऑफिस, अगर हम लोगों की थोड़ी हेल्प कर सके, जिस किस्म के इवेंट्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, किसी भी तरीके से, या तो हम उन्हें कैप्चर कर सकें या आपका ताउन अगर हमें दरकार हो तो वो चीजें हम यहाँ के लोगों को दिखा सकें कि पाकिस्तानी सिफारत खाना जो है या पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो किस तरह से लोगों को यकजा करने के लिए, आपस में प्यार बढ़ाने के लिए, कल्चर को फरोग देने के लिए कोशिशें कर रहा है। दूसरा, आपने भी मुझे बताया कि आपने मौला जट देखी है। आपका बेस्ट कैरेक्टर कौन सा था मौला जट में? किस चीज ने आपको ज्यादा इंस्पायर किया वहां पर?
मैं जी बहुत ज्यादा उस सिलसिले में जो है वो ना, तो मेरी वो मेमोरी, तो आई विल एक्सक्यूज माई सेल्फ अच्छा, ऑन दैट कमिटमेंट उस पे आप इसलिए करना। बोल रहे हैं लेकिन ताकि जो किसी आप आर्टिस्ट का दिल ना टूटे, या सच में ऐसे ही था? नहीं जी, वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट दे आर अमेजिंग जी, बहुत अच्छा काम अच्छा, कर रहे ठीक, माशाल्लाह। हैं। यंग पाकिस्तानी आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने जो अभी बात की पाकिस्तानी फिल्म्स के हवाले से, पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से, मैं आपसे शेयर करूं जी। मैं जब अपने क्रीडेंशियल्स प्रेजेंट करने के लिए फिजी गया, हुँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉन रेजिडेंट हाई कमिश्नर फॉर पाकिस्तान टू फिजी, हुँ, तो वहां पर जो हमारी प्रोटोकॉल ऑफिसर थी उसने मुझसे उर्दू में बात की, हुँ। और एंड शी डिस्कस पाकिस्तानी ड्रामाज विद मी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एंड दे हैव अ ह्यूज फॉलोअर्स बेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। चलें, अब ज़रा लास्टली मैं से 2 छोटे-छोटे से और सवाल मैं आपसे आपसे एक पूछूँगी। चीज और, जी, 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 प्लीज़। आपने जो बात की कि जी हमारी तरफ से ताउन, बिल्कुल। तो मैं बल्कि आपसे ये कहूंगा कि जी डोंट आस्क दैट एज अ रिक्वेस्ट, बट क्लेम दैट एज योर एंटाइटलमेंट। ये आपका हक है। थैंक यू मैं सो मच सर। कम्युनिटी से भी मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि उन्हें सर्व करना, उन्हें फैसिलिटेट करना, दैट इज पार्ट ऑफ आवर जॉब। इसी तरह आपको फैसिलिटेट करना, मीडिया के लोगों को फैसिलिटेट करना, क्योंकि देखें हम दोनों, आर ऑब्जेक्टिव इज द सेम। हुँ, हुँ। आपकी जो कोशिशें हैं वो और हमारी कोशिशें, बिल्कुल, उनका ऑब्जेक्टिव एक है, एंड दैट इज टू प्रमोट पाकिस्तान। वेरी तो ट्रू। उस सिलसिले में जहां कहीं भी हम आपकी मदद कर सकेंगे, वील बी मोर देन हैप्पी टू डू सर, दैट। अगर आपको लगे कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ इस किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी तक पहुंचने चाहिए, तो ज़रूर मैं ये कहूँगी कि आपके ताउन से मैं या हमारी टीम ज़रूर ऑस्ट्रेलिया विजिट करे और वो कल्चर और वहाँ के लोगों का प्यार जो है वो हम लोग पाकिस्तान के लोगों को दिखा सकें। बस आखिरी 2 चंद सवाल मैं आपसे लूँगी। पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि 2-3 साल हो गए आपको वहाँ पे गए हुए, 2020 से आप वहाँ पर है, पाकिस्तानी पराठे, सिरी पाई, निहारियाँ वगैरह मिस करते हैं या वहाँ पर भी अवेलेबल हैं आपको ये सब चीज़ें? जी, मैं जी आई एम वन ऑफ दोज लाहौरीज जो कि वो सिरी पाए वो ज्यादा मैं बहुत ज्यादा नहीं मैंने खाए, इसका मतलब आप लेकिन बहुत ये बर्गर कि लाहौरी हैं सर, आप बहुत बर्गर लाहौरी हैं, वो नहीं, ऑमलेट एंड चीज़ ऑमलेट एंड नहीं मशरूम बिल्कुल वाले। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं जी। मैं तो साग और मकई की रोटी जो है अच्छा, वो मेरा ज़बरदस्त। फेवरेट जो है वो डिश है। लेकिन यहाँ पर आपको पाकिस्तानी कुजीन मिल जाता है जी। यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बड़ी तादाद में हुँ। मौजूद हैं, और हम खुद जाहिर है कि पाकिस्तान हाउस में भी प्रिपेयर पाकिस्तानी फूड, पाकिस्तानी स्पाइसेस यहाँ पर बहुत पसंद किए जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट किए जाते हैं जी यहाँ चलें, से। ये तो बड़ा बेहतरीन हो गया। लास्टली, बस लास्टली मुझे ये बता दें, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है मेरे पास। अगर ऑस्ट्रेलिया जाने का कोई इरादा रखे पाकिस्तान से, कौन सी 2 से 3 जगह आप सजेस्ट करेंगे कि ये जरूर घूमने के लिए जाएं? ऑस्ट्रेलिया तो जो बहुत खूबसूरत पूरा एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और मेलबर्न जो कि उनके दो मेजर ठीक। सिटीज हैं, और तीसरा जाहिर है ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड। तो ये तीन जगह जरूर देखनी चाहिए जी, जो भी पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया है। बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जाहिद हफीज चौधरी साहब, अपना वक्त देने के लिए। बिलीव मी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई जस्ट होप कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो उन्होंने इस सेगमेंट को बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था इतने टॉकेटिव होंगे, और माशाल्लाह ऐसे 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 बहुत सारे सवालों के हमें जवाब मिलेंगे। तो कॉन्वर्सेशन का मज़ा मुझे उनके साथ बात करके बहुत आया, एंड डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा, क्योंकि कहीं का कल्चर जब वो पाकिस्तान से थोड़ा वाबस्ता हो रहा हो तो उसको जानने का, पहचानने का मौका जो है ना, वो बड़ा एक अलग सा एक होता है। और जब आपको ये पता चले कि अच्छा पाकिस्तानी कल्चर को वहाँ पे इस कदर प्रमोट किया जा रहा है, तो आप कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब हमारी प्रेजेंस कहीं ना कहीं है। और पाकिस्तानी सफारत खाना, दफ्तर खारजा, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, हमारे एम्बेसडर्स मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तानी स्पाइसेस की बात हो रही है, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ईद मिलन पार्टी वगैरह का एहतमाम होना, फिर साथ ही साथ ये भी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप गुजरा, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना और फिर फाइनल तक पहुंचना, किस तरह से लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया उनको मैसेजेस भेज के, तो ये नज़र आता है कि हमारे जो क्या कहते हैं दफ्तर खारजा है या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो किस तरह से परफॉर्म करे। और साथ ही साथ ये भी कि पाकिस्तान के आम बड़े वहाँ पर पसंद किए जाते हैं, और पाकिस्तान के आम जो हैं वो सोने के दाम वहाँ पर बिक रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं तो मेरे ख्याल से $65 आई गेस वो बता रहे थे। एनीवेज, वी जस्ट होप कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ तिजारत मजीद बढ़े, बल्कि पाकिस्तान का कल्चर मैक्सिमम वहाँ पर प्रमोट किया जाए। मुझे